नमस्कार साथियों। जागृति यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। तो पिछले भाग में आपने सुना था कि जब ध्यान में, योग में बैठते हैं तो कर्मेंद्रियां कैसे भटक जाती हैं। किसी से बात कोई सुनी, उधर बुद्धि चली गई, किसी ने कुछ देख लिया, उधर बुद्धि चली गई। इस तरह से कर्मेंद्रियां भ्रमित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान जब लगाने के लिए बैठते हैं तो उसका होने का कारण यही है कि जो पहले से अंदर नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं वो निकलना प्रारंभ होती हैं, और जो हम इधर उधर दिन में देखते सुनते हैं वो एकदम ध्यान में आ जाता है और ये कर्मेंद्रियां हमारी भटक जाती हैं, ध्यान हमारा नहीं लगता है। भावार्थ ये है कि हम जितना स्वयं के अनुशासन को विकसित करेंगे, अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे, उतना इन अनेक भावों के ऊपर हम विजयी हो सकेंगे, अपने मन को संयमित कर सकेंगे, ध्यानस्थ कर सकेंगे। ध्यानस्थ करते हुए अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और मन को भी बस में कर सकेंगे। यही ज्ञान है जो भगवान ने अर्जुन को दिया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा अर्जुन ने भगवान से कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करने के लिए उद्युक्त होता है। कई लोगों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि आखिर हम करना भी नहीं चाहते लेकिन पाप करना किस तरह से हो जाता है। उस समय कुछ पता भी नहीं चलता और पाप कर्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा वृत्तांत आप लोग सुन रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो चैनल को पहले से देख रहे हैं इस बढ़िया गीता सार को समझ रहे हैं वो आगे उनको लगातार ये सब मिलता रहे। इसके लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और गीता सार का आनंद लेते रहें। तो प्रश्न ये था कि प्रश्न आप लोगों का भी वही होगा जो कि अर्जुन ने श्री कृष्ण ने किया। क्या प्रश्न? मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं। तो भगवान ने बताया कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान राग द्वेष के ही पूरक है। ज्ञानियों के ही ये निरंतर वैरी हैं। काम से ज्ञान नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर बात आगे इससे आगे भगवान ने बताई कि मन, बुद्धि और इंद्रिया इसके निवास स्थान है। किसके? काम और क्रोध के। तो काम और क्रोध का निवास स्थान कौन सा है? तो मन, बुद्धि और इंद्रिया इनके निवास स्थान है। इसलिए अर्जुन तू पहले इंद्रियों को यथार्थ अर्थात संयमित कर। ये हृदय अंतर देश के जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश में करता है वो ज्ञान विज्ञान के पाप का नाश कर देता है। इस तरह की प्रेरणा भगवान ने दी। हम सबके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है कि क्यों इसको जीतने की, मन को जीतने की क्यों आवश्यकता है। उसी से ही तो पाप का आचरण होता है। भगवान आगे उसकी और व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक देता है, शीशे को धूल ढक देती है, उसी प्रकार से चैतन्य आत्मा पर भी काम के विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती, ये सदैव आग की तरह दहकती रहती है। अतः स्वयं को इंद्रियातीत आत्मा निश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए। इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शत्रु कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है हमारा शत्रु, लेकिन ये शत्रु है अंदर नकारात्मक वृत्तियां, जो विकृतियां हैं हमारे अंदर, जो हमारी वास्तविकता नहीं है, जो हमारे स्वधर्म के लक्षण नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा वैरी है और यही सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जो वो भी प्रश्न हम सबका हो सकता है। क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित कर पाएंगे? क्या ये आसान है? तो भगवान ने उसका भी बहुत सुंदर मार्ग बताया कि अर्जुन, इस शरीर से परे हैं इंद्रिया। शरीर तो एक होल है लेकिन उससे परे इंद्रियां हैं, और विशेष इंद्रियों से परे ये मन है जो बहुत सूक्ष्म है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को बस में करो। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा ही यही आत्मा को मोहित करता है। उसको बस में करने का यही तरीका है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है
एक व्यक्ति के पास एक बहुत ही हृष्ट पुष्ट घोड़ा था, लेकिन कोई उस घोड़े को बस में नहीं कर पा रहा था। कई राज्यों से गुजरते हुए जब वो एक राज्य में आया तो राज्य के राजा को खबर मिली कि एक घोड़ा हृष्ट पुष्ट है जो किसी के बस में नहीं हो रहा है, जो उस घोड़े को बस में करेगा वो घोड़ा उसको फ्री में मिल जाएगा। राजा ने, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं को घोड़ों की बड़ी शौक हुआ करती थी, तो राजा ने एक खुले मैदान में अपने उस्तादों को बुलाया। सारे उस्ताद आए और उस्तादों को बताया कि जो इस घोड़े को बस में करेगा उसको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। तो सारे उस्ताद एक एक करके घोड़े को बस में करने के लिए लग गए, लेकिन घोड़ा किसी के बस में नहीं हो रहा था। सारे उस्ताद फेल हो गए घोड़े को बस में करने के लिए। तो राजा उदास हो गया कि हमारे राज्य में घोड़े को बस में करने वाला कोई उस्ताद नहीं है। राजा का लड़का राजकुमार बैठ के सारी क्रिया को देख रहा था। उसने राजा से कहा कि अगर हमको अनुमति दें तो हम इसको बस में करना चाहते हैं। राजा ने कहा, इतने बड़े बड़े उस्ताद इसको बस में नहीं कर पाए, तुम अभी छोटे हो, तुम कैसे इसको काबू करोगे? तो उसने राजा के बेटे ने कहा, आप अनुमति दें, हमको विश्वास है कि हम इसको बस में कर लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम आगे बढ़ो और इसको बस में करो। राजकुमार काफी देर से बैठकर यही देख रहा था कि घोड़ा बस में हो क्यों नहीं रहा है। तो होता क्या है कि घोड़े के जब सामने से आगे से कोई जाता था तो उसको उसकी जो छाया पड़ती थी उसको ऐसा खड़ा किया गया था कि उसकी छाया सामने लंबी पड़ती थी। तो कोई सामने से अगर जाता था तो भड़क उठता था, उसको उछाल के फेंक देता था, और पीछे से कोई आता था तो उसको लात मार देता था। राजकुमार ने क्या किया, धीरे से चुपके चुपके गया कि छाया उसके पास तक न पहुंचने पाए, और उसको धीरे धीरे घुमाकर उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया। और दिशा को परिवर्तित करने से क्या हुआ कि उसको छाया तो अब उसके सामने दिखाई नहीं दे रही जो आ रहा है। उसने धीरे से वो लगाम पकड़ी, घोड़े के ऊपर चढ़ के बैठ गया और घोड़े को वश में कर लिया। तो ठीक इसी प्रकार मन घोड़ा है, और इस मन रूपी घोड़े को बस में करने के लिए सबसे पहले उसकी दिशा बदलना जरूरी है। आज जिस दिशा में हम अपने मन को खड़ा करके रखे हैं उससे मन कभी भी बस में नहीं होगा। वो कौन सी दिशाएं हैं? जहां परछाई गिरती है, आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, ये सारी परछाई हैं जिसको प्राप्त करने में मन लगा रहता है। जितनी इच्छाएं तृष्णाएं उसके सामने हैं उतना वो भटकता रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, भ्रमण करता रहता है। इसलिए सबसे पहले इस घोड़े की दिशा को बदलना आवश्यक है। आध्यात्मिकता हमें यही समझ देती है कि किस प्रकार हम अपने मन की दिशा को परिवर्तित करें, एक सकारात्मक दिशा की ओर उसको खड़ा करें, उसके बाद इंद्रियों को अनुशासित करें, फिर उसके ऊपर सवार हो जाएं, बुद्धि की लगाम हाथ में खींच लो तो मन रूपी घोड़ा बस में हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यही विधि बतलाया, तुम आत्मा इतनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, इतनी बलवान हो, लेकिन सबसे पहले घोड़े की दिशा बदलना जरूरी है। जब तक उसको बदलेंगे नहीं, मन बस में नहीं होगा। इस तरह से ये यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आगे अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको गीता सार का संक्षेप में जानकारी मिलती रहे और आप उसको समझ सकें, जान सकें। जय हिंद,